हेलो एवरीवन। बच्चों, जैसा कि हमने अपने पिछले क्लास में बताया था कि हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट सिग्निफिकेंट फिगर शुरू करेंगे इस क्लास में। सिग्निफिकेंट फिगर का बारे में मैं थोड़ा जानकारी दे दूं कि सिग्निफिकेंट फिगर दोनों में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आईआईटी जेईई में भी क्वेश्चन आता था और नीट में भी क्वेश्चन आता था। अभी इस टॉपिक को समझने के लिए, इसके क्वेश्चन करने के लिए हमें हमारा पूरा वीडियो लेक्चर शुरू से लेके आखिरी तक देखना होगा। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको ये टॉपिक समझ में आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो उसके लिए नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले, जैसा कि मैंने बताया था कि मैं आपको ये जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं पिछले क्लास में, उनको डिस्कशन करूँगा। तो ये क्वेश्चंस हैं, ये इनके आंसर्स हैं। आई होप कि आपने ये क्वेश्चंस कर लिए होंगे। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, और इसके क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं, इस चैप्टर में, इस टॉपिक में हम लोग ये डिस्कशन करेंगे। ठीक है बच्चों, सिग्निफिकेंट फिगर या फिर इनको क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट। सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है, मीनिंगफुल। अगर हमारे पास कोई एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट में कोई नंबर्स आए हैं, उस नंबर में कितने मीनिंगफुल डिजिट हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर या फिर सिग्निफिकेंट डिजिट। देखो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, इसको समझते हैं। द अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है बच्चों, अनसर्टेनिटी का मतलब होता है एरर। द अनसर्टेनिटी या फिर एरर इन द एक्सपेरिमेंटल और द कैलकुलेटेड वैल्यूज़। क्या बोला, एक्सपेरिमेंटल और कैलकुलेटेड वैल्यूज़ इज इंडिकेटेड बाय मेंशनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब अगर किसी एक्सपेरिमेंट में कोई वैल्यू आई है, किसी एक्सपेरिमेंट में क्या आई है बच्चों, कोई वैल्यू आई है, तो उसको हम लोग किससे बताते हैं, हम बताते हैं सिग्निफिकेंट फिगर से। चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। तो एग्जांपल क्या है, इन 11.2 ml। तो एक्सपेरिमेंट क्या है हमारा, मेजरिंग द वॉल्यूम, वॉल्यूम को मेजर करना। इन 11.2 ml, 11 इज सर्टेन, सर्टेन का मतलब जिसमें कोई भी एरर नहीं है। मतलब जैसे आप लोग लैब में गए तो आपसे बोला कि आप एक लिक्विड का वॉल्यूम मेजर करो, तो आपने कितना मेजर किया, 11.2 ml। लेकिन इस 11.2 ml में ये जो 0.2 ml है, दिस इज द अनसर्टेन डिजिट। क्यों है अनसर्टेन डिजिट, क्योंकि ये जो 0.2 ml है, ये हो सकता है कि ये 0.2, जैसे हम लोग इसके आई क्या मानेंगे, ज़ीरो मानेंगे। ये 20 ना हो कि क्या हो, 0.21 हो, 0.22 हो, ऐसा भी तो हो सकता है। लेकिन हमने जो डेसिमल का सेकेंड डिजिट है, यहाँ पे जो डिजिट आता, वो हमने नहीं लिया है। तो हमको एग्जैक्ट नहीं पता है कि वॉल्यूम 0.20 होगी, 0.21 होगी, 0.22 होगी या 0.23 होगी। तो इसलिए हम लोग ये कह रहे हैं कि ये जो हमने 0.2 मेजर किया है, हो सकता है कि ये, हो सकता है कि ये जो वैल्यू है वो सही ना हो। ठीक है बच्चों, तो अनसर्टेन का मतलब है कि हमने ये जो 0.2 है, ये कैसे लिखी है, अप्रॉक्सीमेटली लिखी है, और इसमें कुछ ना कुछ क्या हो सकता है, एरर हो सकता है। ठीक है, अब सिग्निफिकेंट फिगर निकालने के लिए कुछ रूल्स बताए गए हैं। उन रूल्स को एक एक करके पढ़ते हैं, उन पे क्वेश्चंस करते हैं और ये समझते हैं कि इन रूल्स पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, चलिए। तो पहला रूल है, ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब
नॉन ज़ीरो डिजिट क्या होते हैं सर? ज़ीरो के अलावा जितनी भी डिजिट होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं? नॉन ज़ीरो डिजिट। क्या बोला बच्चों मैंने? ज़ीरो के अलावा जो भी डिजिट होती हैं दे ऑल आर नॉन ज़ीरो डिजिट। जैसे अगर मैं इस एक्सपेरिमेंट में देखूं तो क्या डिजिट लिखी है? 285। तो इसमें बताओ नॉन ज़ीरो कितनी है? तो बिल्कुल सही आंसर क्या आएगा सिग्निफिकेंट फिगर का? 3। शॉर्ट में सिग्निफिकेंट फिगर को क्या लिखा हुआ है? SF। 0.25 कितनी नॉन ज़ीरो है बोलो? तो नॉन ज़ीरो है 2, तो आंसर क्या आ गया? 2। 2, 3, 4, 5 कितनी कितनी नॉन ज़ीरो डिजिट है? तो आंसर क्या आएगा सर? 4। कौन कौन सी? 2, 3, 4, 5। तो आंसर क्या आ गया? 4। पता है इसमें क्या आंसर आएगा? ठीक है, समझ में आ रहा है? तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 1। क्यों? क्योंकि बाकी सारी तो ज़ीरो है, सिर्फ एक ही नॉन ज़ीरो है, कौन सी? 2। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल है प्रीसीडिंग ज़ीरोज़। ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है पहले वाला ज़ीरो, उस नंबर से पहले वाला ज़ीरो। प्रीसीडिंग ज़ीरोज़ आर नॉट, प्रीसीडिंग का मतलब समझ में आ गया? आर नॉट सिग्निफिकेंट बिफोर ए नॉन ज़ीरो डिजिट। जितने भी ज़ीरो हैं जो किससे पहले आ रहे हैं? एक नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले, वो सारे क्या होते हैं? इनसिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। ये ज़ीरो किसके पहले आ रहे हैं? 3 के पहले, तो इन सबको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं किया जाएगा। ये दोनों ज़ीरो किसके पहले आ रहे हैं बच्चों? 3 के पहले आ रहे हैं, तो इसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं किया जाएगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर का आंसर कितना आएगा बच्चों? 1। अब 0.0052, तो क्या ये तीनों ज़ीरो को काउंट किया जाएगा? नहीं सर, रूल के अकॉर्डिंग ये तीनों ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये किसके पहले आ रहे हैं? दीज आर बिफोर ए नॉन ज़ीरो डिजिट। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर मैं इसको देखूं 0.000525, तो इसमें ये चारों ज़ीरो काउंट नहीं होंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? 3। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो, तो आपका जो भी इसमें डाउट हो उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ज़ीरोस बिटवीन टू नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ज़ीरोस बिटवीन टू नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब क्या है कि अगर कोई भी दो नॉन ज़ीरो डिजिट है, उनके बीच में जितने भी ज़ीरो आते हैं वो सारे क्या माने जाते हैं? दे आर कंसीडर्ड सिग्निफिकेंट। दे आर कंसीडर्ड सिग्निफिकेंट। जैसे देखो 2 और 5 के बीच में आ रहे हैं दोनों ज़ीरो, तो ये क्या होंगे? काउंट किए जाएंगे। यहाँ पे ये ज़ीरो किसके पहले आ रहे थे? 5 के पहले, तो इनको काउंट नहीं किया गया। लेकिन ये ज़ीरो किसके बीच में आ रहे हैं? दो नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में, इसलिए इनको क्या किया जाएगा बच्चों? काउंट किया जाएगा। क्या इन दोनों को काउंट किया जाएगा? यस सर। क्यों? क्योंकि ये भी किसके बीच में आ रहे हैं? 2 और 3 के बीच में। तो आंसर कितना आ जाएगा टोटल? 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे देखते हैं, इसमें ये वाला ज़ीरो काउंट होगा? यस सर। क्यों काउंट होगा? क्योंकि ये किसके बीच में आ रहा है? दो नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में। ये वाला ज़ीरो? यस सर। ये भी किसके बीच में आ रहा है? 2 और 1 के बीच में। ये वाला ज़ीरो? यस सर। ये भी काउंट होगा। ये भी किसके बीच में आ रहा है? दो नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में। तो आंसर कितना आ गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखते हैं, ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। देखो ये दोनों ज़ीरो हैं, ये दोनों ज़ीरो काउंट नहीं किए जाएंगे। क्यों नहीं किए जाएंगे? क्योंकि ये किसके पहले आ रहे हैं? एक नॉन ज़ीरो डिजिट के पहले। लेकिन ये वाला काउंट होगा? यस सर। तो पहले वाले ज़ीरो काउंट नहीं होते हैं, लेकिन बीच वाले ज़ीरो क्या होते हैं? काउंट होते हैं। तो ये ज़ीरो दोनों के बीच में आ रहे हैं, ये वाला ज़ीरो भी किसके बीच में आ रहा है? दोनों के बीच में आ रहा है। तो ये वाला भी काउंट होगा और ये वाला भी काउंट होगा। लेकिन ये दोनों काउंट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये सर पहले आ रहे हैं। तो आंसर कितना आएगा? 1, 2, 3, 4, 5। आंसर आ गया 5। यहाँ पे देखते हैं 0.003101, तो
ये तीनों ज़ीरो काउंट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये पहले आ रहे हैं। ये वाला ज़ीरो बीच में आ रहा है तो ये काउंट होगा। तो आंसर कितना आ गया? 1 2 3 4। यहाँ पे ये दोनों ज़ीरो बीच में आ रहे हैं तो आंसर कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। आंसर आ गया बच्चों 7। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ये वाला रूल। आगे बढ़ता हूँ। क्या लिखा है? ज़ीरोज़ एट द राइट साइड, जितने भी ज़ीरो आखिरी में आएंगे या राइट साइड में होंगे डेसिमल पॉइंट के, किसके? डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में होंगे, उनको किस में कंसीडर करना है? सिग्निफिकेंट फिगर में। सिग्निफिकेंट फिगर में उनको कंसीडर बच्चों करना है। जैसे ये ज़ीरो तो पहले है, ये वाला तो काउंट होगा नहीं, लेकिन ये दोनों ज़ीरो किसके बाद है? डेसिमल के बाद हैं, तो ये दोनों क्या होंगे बच्चों? काउंट होंगे। तो आंसर कितना आ गया? 3। यहाँ पे देखते हैं, ये पहले है, ये काउंट बोलो नहीं होगा। ये बीच में है, ये काउंट होगा। ये डेसिमल के बाद है, किसके बाद है? डेसिमल के बाद है, तो ये क्या होगा बच्चों? काउंट होगा। तो कितना आ गया आंसर? 1 2 3 4। तो आंसर कितना आ गया बच्चों? 4। ये वाला ज़ीरो काउंट होगा या नहीं होगा बोलो? यस सर, ये वाला भी काउंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये किसके बीच में है? 2 डिजिट्स के बीच में। और ये वाला काउंट होगा कि नहीं होगा? यस सर, ये वाला भी होगा। क्यों? क्योंकि ये किसके बाद है? डेसिमल के बाद। तो क्या रूल बनता है सिंपल समझे तो, कि डेसिमल के बाद वाले और 2 डिजिट के बीच वाले दोनों ज़ीरो क्या होंगे? काउंट होंगे। यहाँ पे ये दोनों ज़ीरो काउंट नहीं होंगे और ये दोनों ज़ीरो काउंट होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये वाला डेसिमल के बाद है और ये वाले स्टार्टिंग में है, स्टार्टिंग के ज़ीरो काउंट नहीं होते हैं। समझ में आ गया बच्चों? अब यहाँ पे ये जो नियम है, 5th रूल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। इस 4th रूल में और 5th रूल में कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। देखते हैं, टर्मिनल ज़ीरोज़ विथ नो डेसिमल पॉइंट। अगर किसी नंबर में कोई भी डेसिमल नहीं है, एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है 100, तो उसके आखिरी वाले ज़ीरो काउंट नहीं होंगे। टर्मिनल ज़ीरोज़ का मतलब होता है वो ज़ीरो जो कहाँ पे आते हैं? आखिर में आते हैं। तो टर्मिनल ज़ीरोज़ विथ नो डेसिमल पॉइंट आर नॉट कंसिडर फॉर सिग्निफिकेंट फिगर। एग्जाम्पल 100, तो 100 में ये ज़ीरो, इसमें कोई भी डेसिमल नहीं है, तो ये दोनों ज़ीरोज़ को काउंट नहीं किया जाएगा। अगर डेसिमल होगा तो काउंट होंगे, अगर डेसिमल होगा नहीं होगा तो काउंट नहीं होंगे। तो कितना आंसर आएगा? 1 2 3 ना आके कितना आंसर आएगा? ओनली 1। ये दोनों ज़ीरो काउंट नहीं होंगे। अदर क्वेश्चन है 100.1, तो ये दोनों ज़ीरो काउंट होंगे? यस सर। अब क्यों हो रहे हैं काउंट? क्योंकि इसमें क्या है? डेसिमल। और ये दोनों ज़ीरो अब किस में आ गए? बीच में आ गए, तो आंसर कितना आएगा? 4। ऐसे ही 1000 में कोई भी डेसिमल नहीं है, तो कितना आंसर आएगा? ये तीनों ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे, तो आंसर कितना आएगा बच्चों? 1। यहाँ पे 100.01, तो ये तीनों ज़ीरो काउंट होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि किसके बीच में आ रहे हैं? 2 नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में। तो आंसर कितना आ गया? 5। यहाँ पे बताओ, तो यहाँ पे क्यों होगा ये आंसर? क्योंकि इसमें कोई भी डेसिमल नहीं है, तो इसमें आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? 1। ठीक है बच्चों, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ये इसकी डेफिनेशन है, ये रूल नंबर 1, ये रूल नंबर 2, ये रूल नंबर 3, ये रूल नंबर 4 और ये बच्चों रूल नंबर 5। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और इन क्वेश्चंस को ट्राई करने की कोशिश कीजिए। अपनी नेक्स्ट क्लास में मैं इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।